आइटल प्रेजेंट्स देश का मूड को फॉरवर्ड बाय एशियन पेंट्स एंड बैंक ऑफ इंडिया। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है? और पिछले कुछ समय के ट्रेंड को देखते हुए अगर हम देखें तो ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है नंबर वन कौन होगा? नंबर वन पर कौन होगा। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ मार्जिन को देखना है कि वो कितना है। तो योगी आदित्यनाथ 33.2% रिस्पोंडेंट्स ने उनको सबसे पॉपुलर सीएम के तौर पर चुना है। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर क्या आप गेस करना चाहेंगे कि कौन है? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। 13.8% लोगों ने उनको चुना है। उसके बाद ममता बनर्जी हैं। 9.1% लोगों ने उनको चुना है। तीसरे नंबर पर के स्टालिन है। 4.7% लोगों ने उनको चुना है। यानी कि आप देखें, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं। पांचवें नंबर पर फिर से एनडीए आता है, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.6% के साथ इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, आप इसको कंप्लीट मैं बस 10वें तक बता देता हूं आपको। आपको ये आपकी रुचि शायद इसमें हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर क्या है। छठे नंबर पर आप, अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, एकनाथ शिंदे छठे नंबर पर हैं। उनकी रेटिंग ठीक ठाक थी मुख्यमंत्री के बारे में जब पूछा गया। सातवें पर फिर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धरमैया आ जाते हैं। मूडा स्कैम में फंसे होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी 7वें नंबर पर तो है देश के। हिमंता बिस्वा शर्मा उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर, असम के मुख्यमंत्री। और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि वो उनका नाम इतने देर से आ क्यों नहीं रहा। मैं भी बताता हूँ इस पे। हिमंता बिस्वा शर्मा का, हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा, हाँ, मतलब यस, इस पे भी बात करेंगे। मैं एक बार 10 तक फिनिश कर लूं। 9वें नंबर पर पुष्कर सिंह धामी, फिर से एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में जाता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और 10वें पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और उनको 0.5% लोगों ने। अब ये डेटा आपने जो बताया कुलदीप, ये पूरे देश के जो 1,36,000 लोगों से बात की, उनसे पूछा गया कि भैया कौन से मुख्यमंत्री आपको सबसे बढ़िया टॉप के। अक्रॉस इंडिया डेटा, अक्रॉस इंडिया है। लेकिन क्या इससे जो मुख्यमंत्री नंबर 1 है वो अपने राज्य में उतने ही पॉपुलर हैं, अपने ही राज्य में उतने सुरक्षित है? अब आप दूसरा डेटा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मोस्ट पॉपुलर सीएम इन देयर होम स्टेट। यानी जब यूपी के लोगों से यूपी के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था। अभी हम जो बता रहे थे, पूरे देश के लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से पूरे देश के लोग टीवी देखते हैं, हाँ, न्यूज देखते हैं। या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के छोटे से हिस्से के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पे एग्जिट कर रहे हैं। अब जब उनके होम स्टेट से हमने डेटा जमा किया तो सबसे पहले नंबर पर हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, और उनको 55.7% लोगों ने, उनके प्रदेश के लोगों ने पॉपुलर माना है। दूसरे नंबर पर हिमंता बिस्वा शर्मा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। असम में बहुत पॉपुलर हैं। असम में 50.8% लोगों ने उनको पॉपुलर माना है। तीसरे नंबर पर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री। चौथे पर जाकर के ममता बनर्जी का नंबर आता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 45% से कुछ अधिक रिस्पोंडेंट्स ने उनको अपने होम स्टेट में पॉपुलर माना है। फिर चंद्रबाबू नायडू का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश। छठे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आते हैं। उसके बाद आते हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के। फिर के स्टालिन, तमिलनाडु से आते हैं। और इस सूची में 9वें नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको उनके होम स्टेट में 38.9% रिस्पोंडेंट्स ने माना है कि वो पॉपुलर हैं। मानिक साहा, त्रिपुरा, वो 10वें नंबर पर आते हैं, 38.9। इसमें एक महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अगर जो फरवरी में मूड ऑफ द नेशन हुआ था, चुनाव से ठीक पहले, अगर उसमें आप मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी इन देयर होम स्टेट के डेटा से कंपेयर करें तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में गिरावट आई है। वो फरवरी में 51.3% रिस्पोंडेंट्स को मोस्ट पॉपुलर सीएम मानते थे, अभी 38.9% मानते हैं। वो कुलदीप, क्योंकि जो जिस मल्टीपोलैरिटी को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है इन उत्तर प्रदेश, लेकिन लोग देखते हैं, जब लोग दिल्ली आते हैं, कोई मीटिंग होती है, वापस जाते हैं, फिर बयान आते हैं, कभी मनमुटाव होता है, कभी तारीफ में कोई बयान आता है, तो उससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतलब एक बिल्कुल एक कॉम्बैट यूनिट की तरह काम करती है। वहाँ पे अपने अपने पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं।
और ये चीज़ खुलकर के बीच बीच में इलेक्शंस के पहले, जब पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले हमने देखा कितनी मीटिंग्स हुई, संघ के लोगों को जाकर के समझाना पड़ा। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद की चीज़ें अभिनव और बेहतर बता देंगे कि इतने चक्कर लगे हैं दिल्ली के, और जिसको जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष था उसने खूब एंजॉय किया। तो प्रकट रूप से कोई नहीं कहता था, लेकिन ये बात थी कि हाँ, लोग अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही योगी आदित्यनाथ से इतर भी लोग बात करते हैं, देखते हैं, और उनके अपने एम्बिशन है पॉलिटिकल, वो आगे आना चाहते हैं या वो किसी को किनारे करना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये अगर देखिए ये सर्वे 1,36,000 लोगों के बीच हुआ, उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने लोगों से बात हुई इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी सर्वे में अगर माना जाए कि हाँ ये कुछ सत्यता की ओर इशारा करता है, तो इसी सर्वे में योगी आदित्यनाथ 6 महीने पहले 51% के साथ टॉप पे थे। अब इसी सर्वे में वो 38% आ गए। तो क्या इसको आगामी 2027 के चुनाव से भी जोड़ के देखा जाए? क्या इसको जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे जोड़कर देखा जाए, या फिर इसको ये माना जाए कि जो लोकसभा के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए, जो आप देखेंगे जब इलेक्शन आया, लोकसभा नतीजा आया, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं लोगों ने ट्रोल किया, बीजेपी समर्थित लोगों ने, वो यूपी वालों को ट्रोल किया, कह रहे यार तुम यूपी वाले तो ऐसे निकल गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो बहुमत की गाड़ी अटकी है वो उत्तर प्रदेश में अटक गई, तो क्या उसका नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी अक्रॉस इंडिया तो नंबर 1 है आज भी, कि राजस्थान का आदमी मान रहा है, कह रहे अच्छे सीएम है, उसके कई सारे उदाहरण हम लोग को मिलते थे, वो हरियाणा का आदमी मान रहा है, लेकिन यूपी का आदमी वो उस मानने में कमी आई है। तो ये MOTN मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक ऐसा लगता है। एक्चुअली मैं आई एम सरप्राइज्ड इस डेटा से, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप दूसरा डेटा पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जब देखा ना तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था कि इतना कैसे। मैं कम समय के लिए गया था, पर अभिनव ज्यादा समय के लिए थे, और मैं ऑनेस्टली ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ बतौर ग्राउंड रिपोर्टर, उस दौरान मैंने जो फील किया, ऐसा लगा नहीं था कहीं भी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहीं कोई सेटबैक या नाराजगी आम लोगों में है। मैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के बारे में तो चंक्स में दिख ही रही थी, वो जहां थी, जहां नहीं थी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चुनाव जो है वो रिफ्लेक्शन है योगी आदित्यनाथ पर। इसलिए अब वो इस विधानसभा चुनाव में शायद पता चले उनके लिए उनका चुनाव नहीं था। हाँ, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। खैर, महाराष्ट्र पे एक मैं आपको बहुत इसका उदाहरण बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा इस स्टेट का, हो सकता है उस स्टेट के सीएम देखें तो उनको थोड़ा धक्का सा लगे। मैं वहाँ पे चुनाव कवरेज में था, तो एक ज़िले में था, और वहाँ एक बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा कि और भाई सीएम की डिमांड है, सीएम की रैलियों की डिमांड है? तो उसने बोला कि हाँ भैया सीएम की डिमांड तो है, लेकिन सीएम योगी की है, हमारे वाले सीएम की नहीं है, ये बीजेपी के। तो ये जो इसका नेशनल वाला दिखाता है कि वो लगता है कि हाँ मोटा मोटी कि इस दिशा में ठीक बात है, लेकिन अब जो ग्राफ यूपी में गिरा हुआ नजर आता है, अगर ये ग्राउंड पे सत्यता में तब्दील होता है या ऐसा है, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरा है और अभी तक फिलहाल बीजेपी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अभी चुनाव में उत्तर प्रदेश के समय भी है जब वो समझ में आएगा कि, और हमें ये भी समझना चाहिए और रेखांकित किया जाना चाहिए कि ये 2024 के जो चुनाव थे वो योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन पर लोग कॉमेंट नहीं कर रहे थे। मतलब जब वो वोट का वो बटन दबा रहे हैं वो वो योगी के ऊपर कॉमेंट नहीं है। और अगर ये एक जो डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी इसमें दिख भी रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 4 जून के से एसोसिएटेड ज्यादा है, ना कि इसको हमको 27 के साथ में मिला करके देखना चाहिए, क्योंकि तब योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन होगा। अच्छा, और अभी ऐसा जैसे निखिल जब रिजल्ट आया ना यूपी का, तो 2 तरह की चर्चाएं थी कुलदीप। एक ये कि भाई कैसे हार हुई, जो मंथन चल रहा था। एक खेमा है जो योगी आदित्यनाथ के सिर पे इसका ठीकरा फोड़ने का लगा हुआ था, और एक खेमा कह रहा था कि जब योगी आदित्यनाथ टिकट नहीं बांट रहे थे, टिकट तो दिल्ली से बांटा जा रहा था, तो इनके सिर पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। तो 2 धड़े बीजेपी के अंदर ही बटे हुए थे, और विपक्ष जो है खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दूर से बैठ के आनंद ले रहे थे कि भाई तुम लोग आपस में तय कर लो किसकी वजह से हारे हो, क्या हारे हो। अब इनका कहना है कि भाई चलिए ठीक है कि आपने टिकट नहीं बांटे, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में दूसरा इंजन भी तो ताकत लगा के खींचेगा।